हेलो आर्मी और तीकू लवर्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। वी को रोता हुआ देखकर जेके उनको गले लगा लेते हैं। के बाद जेके पूछते हैं, क्या सच में ताई ये आप ही हो या मैं सपना देख रहा हूँ? अगर ये सपना है तो मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी रोते हुए कहते हैं, नहीं कुकी, ये सच है, मैं सच में हूँ तुम्हारा ताई। जेके रोते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया ताई। वी कहते हैं कि मैंने भी आपको बहुत याद किया कुकी, और एक बार फिर से दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेके वी से कहते हैं, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? ये 2 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे काटे हैं मैं ही जानता हूँ, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने हार मान ली। उसके बाद वी रोते हुए कहते हैं कि कुकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तो आपकी माफ़ी की भी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि आपने मुझे तो पहले ही समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। आपने मुझे अकेले जाने से भी रोका, लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कुकी। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाता आपके बिना? क्या आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? जेके फिर रोते हुए कहते हैं कि पिछले 2 साल मैंने कैसे निकाले हैं मैं ही जानता हूँ। मैंने हर पल हर सेकंड यही महसूस किया कि आप एक दिन वापस आओगे, लेकिन जब मुझे लगा कि आपके आने की कोई उम्मीद नहीं है तो सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता ताई। वी कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक। जेके कहते हैं कि मैं आपसे उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इन 2 सालों में मैंने आपको हर पल महसूस किया है। वी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने आपका प्यार पाने के लिए क्या किया होगा, लेकिन मुझे लगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे। मैं सिर्फ आपको एक बार देखना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कुकी। जेके कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता ताई, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो ताई। वी और रोने लगते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। जेके कहते हैं कि तियोंग आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मेरे पास वापस लौटकर क्यों नहीं आए? मैंने, हियोंग ने और जिमिन ने, हम सब ने आपको इतना ढूंढा। हम आपके घर भी गए, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिले। वी रोते हुए कहते हैं कि अगर मैं होश में होता तो मैं आपके पास वापस ज़रूर आ जाता। जेके कहते हैं, आपका क्या मतलब है? वी कहते हैं कि उस दिन मेरे कार के सामने ही वो विस्फोट हुआ। मेरे ड्राइवर की तो वहीं मौत हो गई, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। वो एक नाम जो मुझे याद था वो आप ही थे कुकी। मैं पिछले 2 साल कोमा में था। 4 महीने पहले ही मुझे होश आया है कुकी। जेके ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वी कहते हैं कि मेरे एक्सीडेंट के बारे में जैसे ही मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो लोग मुझको फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि मुझे एक अच्छे इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ही सीरियस था। क्योंकि मुझे अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझको यूरोप ले गए। वहाँ जाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि हम अब यहीं रहेंगे और हम वापस कोरिया नहीं जाएंगे। 2 साल कोमा में रहने के बाद मेरी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं जिंदा हूँ, इस बात की खबर आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी आपके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उनको मैंने सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। मैं वहाँ से आ तो गया, लेकिन कोमा में रहने की वजह से मेरी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। मैं अपने घर का पता भी भूल गया था। मुझे अगर कुछ याद था तो ये जगह जहाँ पर मैं पहली बार आपसे मिला था और आप। इसलिए मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर रोज़ आता हूँ, इस उम्मीद में एक दिन आप मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। मैं आपको कैसे ढूंढता, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था। पिछले 3 महीने में मैंने आपको यहाँ पर एक बार भी नहीं देखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जंकुक। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही दुख पहुँचाया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कुकी, और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। जेके फिर कहते हैं कि आपको इतना सब कुछ अकेले ही सहना पड़ा, और मैं भी आपके पास नहीं था कि मैं आपकी हेल्प कर पाता। वी कहते हैं कि नहीं कुकी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, शायद ये हमारी किस्मत में ही लिखा था। जेके कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ ताई कि मैं आपको फिर से अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो। वी कहते हैं कि मैं भी आपसे वादा करता हूँ कुकी कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूँगा और आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह तीकुक एक हो जाते हैं। उसके बाद जेके जिमिन को फ़ोन मिलाते हैं तो जिमिन वहाँ से कहते हैं, जंकुक आप कहाँ थे? 1 हफ्ता हो गया, आप ना तो फ़ोन उठाते हैं ना बात करते हैं। प्लीज़ जंकुक कुछ तो कहो, आप कैसे हो? उधर से जेके कहते हैं, जब तक आप चुप नहीं होगे मैं कैसे बोलूँगा? जिमिन कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप ही बोलो, आप बताओ आप कैसे हो जंकुक? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। जेके कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आज शाम को आप लोग मेरे घर आओ।
जिमिन कहते हैं कि अचानक से घर, तुमने फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? जेके कहते हैं मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज शाम को आप लोग मेरे घर आओ और साथ में हियांग को भी लेकर आना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। जिमिन कहते हैं अचानक से सरप्राइज, ठीक है मैं शाम को सबको लेके आ जाऊंगा। जेके कहते हैं ठीक है फिर हम शाम को मिलते हैं। उसके बाद शाम को सब लोग घर पर आते हैं। जिमिन आते ही कहते हैं अब अचानक क्या हो गया जंगकुक, जो आपने हमें अचानक बुलाया घर पर, मुझे बताओ क्या बात है, मैं इंतजार नहीं कर सकती, जल्दी से बताओ कि बात क्या है। जेके एकदम से गुस्सा होकर कहते हैं कि आप लोग चुप होंगे तभी तो मैं कुछ बोलूँगा। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग मेरी चिंता मत करो। मैंने यहाँ आप लोगों को सिर्फ एक सरप्राइज दिखाने के लिए बुलाया है। जिमिन कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था सरप्राइज। हॉबी जेके को देखकर मन में कहते हैं कि आज कितने साल के बाद मैं जेके को इतना खुश देख रहा हूँ। बेशक वो हम पर गुस्सा हो रहा है लेकिन उसके गुस्से में भी खुशी दिखाई दे रही है। जेके कहते हैं कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे कभी भी दुख में नहीं देखना चाहते। आप सब लोगों का थैंक यू। इसके बाद जेके कहते हैं कि बस बहुत हुआ इंतज़ार, अब तुम बाहर आ जाओ। फिर तियोंग दूसरे कमरे से बाहर आते हैं। जैसे ही सब लोग तियोंग को देखते हैं, देखकर हैरान हो जाते हैं। जिमिन कहते हैं ताई, और जाकर वी के गले लग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि तियोंग क्या आप सच में हैं? वी कहते हैं हाँ जिमिन मैं सच में यहाँ हूँ, और दोनों गले मिल जाते हैं। उसके बाद वी कहते हैं हेलो हियोंग्स, आप सब कैसे हैं? बहुत लंबे समय के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। सब लोग इतने घूर के देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो वी कहते हैं कि मैं सच में यहाँ हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। उसके बाद वी जाकर जिन के गले लग जाते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि तियोंग मैंने आपसे कहा था कि आप जल्दी आना, कि आपके बनी को हम ज़्यादा समय तक नहीं संभाल सकते। जेके फिर एकदम से कहते हैं कि आपका क्या मतलब है? जिमिन कहते हैं तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने हमें पिछले साल कितना परेशान किया है। वी कहते हैं कि देर से आने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना वादा निभाया और मेरे पीछे से मेरे बनी का आप लोगों ने ध्यान रखा, जिसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। उसके बाद शुगा कहते हैं कि तियोंग एक्सीडेंट के बाद आप 2 साल कहाँ थे? आपको हमने कितना ढूंढा, कितनी कोशिश करी आपको ढूंढने की, लेकिन आप हमें नहीं मिले। जेके कहते हैं कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद जेके पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि लास्ट में हम दोनों वहीं आकर मिले जहाँ हम पहली बार मिले थे। उसके बाद हॉबी कहते हैं कि हम तो बस आप दोनों को खुश देखना चाहते हैं और एक साथ देखना चाहते हैं। आरम कहते हैं हाँ अब हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। शुगा कहते हैं कि हाँ हम जब से यहाँ आए हैं जेके के चेहरे पर एक स्माइल है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी खुशी उनके पास वापस आ गई है। हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। उसके बाद वी कहते हैं हाँ हियोंग हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। उसके बाद जिमिन कहते हैं कि ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं। वी कहते हैं कि घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करना मत भूलना। जिमिन कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वी कहते हैं मुझे भी आपसे बहुत बातें करनी है। उसके बाद जेके जिमिन को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि शॉर्टी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। जिमिन कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से ऐसा बोलने की? वी से कहते हैं कि तियोंग मैं तुम्हारे बनी से बात करना बंद कर दूंगा। वी हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद जिमिन शुगा से कहते हैं कि शुगा आप इसको कुछ समझाते क्यों नहीं है? शुगा कहते हैं कि मुझे अपनी लड़ाई में खींचने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है तो चलो यहाँ से। उसके बाद सब लोग बाय बाय करते हैं और सब चले जाते हैं। उसके बाद वी जेके से कहते हैं कि कुकी बोलो अब क्या करना है? जेके कहते हैं कि ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो लगा शायद आप जानते होंगे। वी शर्माते हुए कहते हैं शायद हाँ मैं जानता हूँ। तो आर्मी फाइनली हमारी छोटी सी लव स्टोरी खत्म हो गई और इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई। तीकू के एक साथ हैं। तो स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।